चीख निकली अम्मा की हमारी, भैया को भेज दिया। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के शेरकोट में रहने वाले रईस अहमद हैं, जो अपने घर में हुए हादसे को सुना रहे हैं। भेड़ियों के जिस आतंक से अब बहराइच जूझ रहा है, 80 के दशक में कभी शेरकोट में भी भेड़ियों ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। शेरकोट के मोहल्ला कोटरा में रहने वाले मोहम्मद जम्मू के परिवार में एक बेटी और बेटे को अलग अलग समय में भेड़ियों ने उठा लिया था। हालांकि बेटी को एक किसान ने किसी तरह बचा लिया था, लेकिन 7 साल बाद उनके परिवार में फिर से भेड़िया आदम का और उनके पौने 2 साल के बेटे को जंगल में उठाकर ले गया। अम्मा के घर सो गया था बच्चा, भैया हमारा, हम इधर सो रहे थे बराबरी में। इसके बाद चीख निकली अम्मा की हमारी, भैया को भेज दिया। मैंने कौन सी चीज़ लेके भेज दिया। तो इस सारे के सारे उठ के अब्बा भी, हम भी, बहन भैया सारे बाहर, बच्चा भी। और इसके बाद ढूंढा वाला तो वो हमें नहीं मिला, तो सुबह को मुंशी खलील वाले खेत में गर्दन और एक हाथ एक रान मिली। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे ज़िला बिजनौर के अंतर्गत आने वाले शेरकोट एक जगह है, वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। और ये जगह भी कभी भेड़ियों के लिए बदनाम हुआ करती थी। मोहम्मद सब्बू हमारे भैया को भेड़िया ले गया था। पहले बहन को ले गया था हमारी, फिर उसके बाद बहन ने को छोड़ दिया था। 7 साल के बाद उसी जगह से फिर हमारे भैया को ले गया था। पौने 2 साल का था वो। हमारी वालदा साहब बताया करती थी, वालिद भी बतावे थे। फिर 7 साल के बाद वहाँ से उसी जगह से हमारे भैया को ले जाने के बाद खाली उसकी गर्दन ही गर्दन मिली थी। शेरकोट में भेड़ियों ने उस दौर में एक ही नहीं बल्कि कई बच्चों की जान ली थी। ऐसे में माता पिता बच्चों के पैर दुपट्टों में लपेट चारपाई में बांधकर सोया करते थे। इसकी भी ले गया, वैसे तो कल्याण का लौंडा को ले गया, इसके बांटने के भैया को भी ले गया, कई बच्चों को ले गया। न इसकी सिकंदर की राउंड बच्चे का हमला करा था, छीन लिया था घोसियों में। मोहल्ला कोटरा से सटा ये वो स्थान है जिसे रेढ़ा कहा जाता है। यहाँ अक्सर भेड़िए जंगल से निकल छिपा करते थे, क्योंकि ये स्थान बस्ती के निकट है। हरिद्वार और काशीपुर को जोड़ने वाला हाईवे भी इसी स्थान से सटकर निकल रहा है, जिसे भेड़िए अक्सर पार कर बस्ती की तरफ पहुंचते थे। वक्त भेड़िए का बहुत जोर था। सन 1984 में आतंक होने के बाद माए कमरबंद से बांध के सोया करने थी। ये वीडियो हाईवे पर बने ओवरब्रिज से ली गई है। ये ओवरब्रिज जंगल और बस्ती को जोड़ता है। उधर ऐसा नहीं था कि भेड़िए हर बार बच्चों को ले जाते थे, उनके हमले से लोगों ने बच्चों को बचाया भी है। शेरकोट में एक दहशत का माहौल था, और वो दहशत ज़्यादातर भेड़िए की होती थी, और जिसका शिकार बहुत बच्चे हुए और बड़े नुकसानात हुए लोगों के। खासा तो इत्तफाकन हमारे घर का भी था कि हमारा घर भी एक साइड से खुला था, और भेड़िया एक आम बात थी शेरकोट में। हम और हमारी वालदा वालिद मोहतरम सब सो रहे थे चारपाइयों पे। अचानक ऐसा लगा हमारी वालदा को कि उनके करीब कोई जानवर है। तो हमारा एक छोटा भाई उनके साथ सो रहा था, तो इससे पहले वो कोई हमला करता या कोशिश करता, अचानक नींद से उनकी आँख खुली और उन्होंने हाथ जो मारा तो उसके चेहरे पे लगा, और वो भागने पे मजबूर हो गया, शोर मच गया। पहले भेड़ियों का तमाम जगह खौफ रहता था, लेकिन अब ये कम ही दिखाई देते हैं। देखिए वन अफसर इस पर क्या कहते हैं। ये एक लगभग कुत्ते के समान दिखने वाली जीव है। इसकी औसत तो लंबाई लगभग 6 फुट और कुत्ते से थोड़ा बड़ा होता है। पूंछ इसकी कुछ भारी होती है। 80 के दशक में इसको एक बहुतायत थी। इसका आयु लगभग 13 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है, और एक बार में ये 10 किलो मांस खा सकता है। बिना खाए लगभग 2 हफ्तों तक जीवित रह सकता है। परंतु जैसे जैसे विकास होता गया है और यहाँ आबादी के शोर से ये जहाँ दिखना बंद हो गया है,